हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ईदर और नीदर नॉर का डिफरेंस जानेंगे। ये कहाँ पर यूज़ होता है, इसका यूजेस जानेंगे और इसका मीनिंग क्या है, सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में देना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं कुछ मतलब आपको ट्रिक्स, सिंपल मतलब बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपको एग्ज़ाम में इजीली कौन सा यूज़ करना है आपको पता चलेगा। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी इस वीडियो में, बहुत इजीली सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईदर और का मतलब क्या है। ईदर और देखिए यहाँ पर डॉट डॉट है, फर्स्ट ये वाला समझते हैं, ठीक है। ईदर और मतलब ईदर फिर डॉट 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 और है, मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड्स आएंगे, यहाँ पर गैप है, इसका मतलब कुछ वर्ड्स आएंगे। और ईदर और एक ही वर्ड जैसे माना जाता है, तो ईदर फर्स्ट आता है, फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स आएंगे, फिर उसी सेंटेंस में और यूज़ होता है, ठीक है। वैसे उसी तरह नीदर नॉर भी नीदर यूज़ करते हैं, फिर कुछ वर्ड्स आएंगे सेंटेंस के, फिर उसी सेंटेंस में ही नॉर यूज़ करते हैं। तो पहले ईदर और का मतलब क्या है, या तो ये या वो। ओके, ये एक कंजंक्शन है, मतलब कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस जोड़ता है। तो इसका मतलब है चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। सपोज आपके टू ऑप्शंस हैं, तो या तो ये या वो, मतलब टू ऑप्शंस आपको चूज करना है, उसी में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मतलब यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। यहाँ पर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट रहेंगे, तो आप सेकंड सब्जेक्ट में जो सेकंड सब्जेक्ट आपको चेक करना पड़ेगा, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हूँ, देखिए, ईदर यू और आई एम टू गो दे। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, कौन सा, यू एक सब्जेक्ट है, आई एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हो गया। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, आई। तो आई के साथ क्या वर्ब लगता है, एम लगता है, तो ये वाला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम मतलब दो पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको सेकंड ऑप्शन में सेकंड सब्जेक्ट में जो है उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। ये एक पहला पॉइंट, मतलब आपको नोट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में, एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो या एग्ज़ाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, ईदर यू और आई आर टू गो देर। तो आप तो सोचोगे कि हाँ दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आर जब रहता है तो करेक्ट बोलते हैं, नहीं, आपको ये वाला चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ईदर और का मतलब है जो कि आपको मतलब दोनों चॉइस में से, दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तब यहाँ पर हम ईदर और यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर लोग आइदर और भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ही करेक्ट है, वो कुछ भी गलत नहीं है। तो ज़्यादा हम कौन सा एडवांस इंग्लिश में यूज़ करेंगे, तो ईदर और बोल के आप प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो ये एक बात ये कहना चाहती हूँ, देखिए, तो ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, या तो तुम लाल मार्कर खरीदो या काला मार्कर। यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन है, टू, एक लाल मार्कर और एक तो काला मार्कर। तो ज़्यादातर लोग हम 90% क्या यूज़ करते हैं, ईदर यू परचेज अ रेड मार्कर और ये ब्लैक मार्कर, जो कि सेंटेंस गलत है। आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ईदर कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो ऑप्शन या आइटम कुछ थिंग है ना, उसके आगे ईदर लगाना है। और भी वैसे ही कुछ जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो थिंग के बारे में, उसके आगे और लगाना पड़ेगा। हम क्या किए यहाँ पर, देखिए सेंटेंस में पहले स्टार्टिंग में ही ईदर यूज़ कर दिए, जो कि हमारा दो थिंग्स क्या है, रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर, तो इसके आगे हमें ईदर लगाना पड़ेगा और सेकेंड ऑप्शन के आगे लगाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर हम 90% स्टूडेंट्स मतलब क्या करते हैं, सेंटेंस के आगे ईदर यू परचेज अ रेड मार्कर और अ ब्लैक मार्कर, तो ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या है, यू परचेज ईदर अ रेड मार्कर और अ ब्लैक मार्कर। तो कहाँ पर देखिए मैं यूज़ की, जो फर्स्ट ऑप्शन है रेड मार्कर, उसके आगे ईदर लगाना पड़ेगा,
और जो सेकंड ऑप्शन है ब्लैक मार्कर उसके आगे और लगाना पड़ेगा। ये करेक्ट सेंटेंस है। ओके क्लियर। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या था कि जो वर्ब मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से वर्ब यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस में अगर दो ऑप्शंस दिया गया है तो जो भी थिंग हो, ओके, कोई चीज़ हो या कुछ ऑप्शंस हो, कुछ भी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे ईदर और लगाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन के आगे और, लेकिन सेंटेंस के आगे ईदर लगा के मतलब वो जो ऑप्शन है फिर गैप दे के रहने से ये रॉन्ग होगा। आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसे आई होप दैट कि यू परचेज ईदर अ रेड मार्कर, मतलब है ये हमारा ऑप्शन है, राइट, ये हमारा थिंग है, इसके आगे हम ईदर लगाएं, लेकिन यहाँ पर ईदर यू परचेज अ रेड मार्कर जो कि गलत है। ये दो पॉइंट ही आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ट्रांसलेशन भी है। तो पहला है, या तो मोहन ने या सोहन ने मेज तोड़ी है। आंसर क्या होगा? ईदर मोहन और सोहन हैज़ ब्रोकन द टेबल। यहाँ पर देखिए ईदर कहाँ पर ये इसकी जो हमारा दो सब्जेक्ट हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं ना, दोनों के बारे में, मोहन और सोहन के बारे में कर रहे हैं, तो इसलिए मोहन के आगे ईदर लगा और सोहन के आगे और लगा, ठीक है। और यहाँ पर हैज़ क्यों लगा? क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट सोहन है, सोहन के हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे। और तोड़ी है ये V3 फॉर्म है इसलिए हैज़ ब्रोकन। ओके। या तो सरोज ने या सुषमा ने मेरा बटुआ ले लिया है। तो सरोज और सुषमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सरोज, और सुषमा है सेकंड सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे हम ईदर यूज़ किए और ये वाला सुषमा के आगे और। तो ईदर सरोज और सुषमा हैज़ टेकन माई पर्स। ओके क्लियर। तो ये भी हमारा मतलब आप ईदर और कहाँ पर यूज़ करेंगे? ये दोनों सब्जेक्ट हो या दोनों थिंग्स हो जिसके बारे में ऑप्शंस हो, दो चॉइस हो, उनके आगे ही बस आपको ईदर और लगाना पड़ेगा। और सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का सिलेक्ट करके वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखते हैं। या तो शिवा ने या उसकी बहनों ने यह दर्पण तोड़ा है। तो हम किन दोनों के बारे में मतलब कंपेयर कर रहे हैं, किसके बीच में बातें कर रहे हैं? तो शिवा और उस बहनों, उसकी बहनों के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टर्स। तो ईदर शिवा और हिज सिस्टर्स हैव ब्रोकन दिस मिरर। आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए? देखिए एक बार, शिवा के आगे ईदर लगा क्योंकि उसके बारे में बात करें, सिस्टर्स के आगे और लगा क्योंकि इनके बारे में बात करें। तो ये दोनों हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सेकंड सब्जेक्ट्स क्या है? सिस्टर्स है ना, तो सिस्टर्स है मतलब एक से ज़्यादा सिस्टर है, तो वहाँ पर हम हैव यूज़ करें, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पर वर्ब हैव हुआ। ओके नेक्स्ट वन। या तो सुरेश ने या अनमोल ने यह पुस्तक चुराई है। ईदर सुरेश और अनमोल हैज़ स्टोलन दिस बुक। अनमोल सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के लिए वर्ब यूज़ किए, यहाँ पर सिस्टर्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव यूज़ किए। बस वही आपको याद रखना पड़ेगा, और ये ईदर और कहाँ पर यूज़ होता है वो याद रखना पड़ेगा। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ कि सब्जेक्ट्स के आगे या ऑप्शंस के आगे ही आपको ईदर यूज़ करना पड़ेगा। या तो मुझे सेब चाहिए या केला। यहाँ पर क्या होगा? तो ज़्यादातर क्या लिखते हैं? ईदर आई वॉन्ट एप्पल और बनाना। तो हमारे पास दो ऑप्शंस कौन सा है? एप्पल और बनाना। तो हम क्या लिखेंगे? आई वॉन्ट ईदर एप्पल और बनाना। ये है करेक्ट सेंटेंस। ओके, और ये वाला ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं नीदर नॉर, जो कि सेकंड हमारा नीदर नॉर सेकंड टॉपिक है। तो नीदर नॉर का मतलब क्या है? ना तो ये ना वो। इसका मतलब ये भी एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है।
और नो चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, अगर हमारे पास दो चॉइस हैं, दो ऑप्शंस हैं, तो कि इन दोनों में से कोई भी नहीं, तो वहाँ पर हम नीदर नॉर यूज़ करते हैं। ईदर का और मतलब जो भी एक चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं, बट नीदर नॉर में क्या होता है, इसे इन दोनों में से कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, ओके, हमें नहीं ये नहीं चाहिए या ये भी नहीं चाहिए, तो हम दोनों में से इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, उस टाइम पे हम नीदर नॉर का यूज़ करते हैं। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि नीदर नॉर एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ओके, ना तो ये ना वो, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमें इस सेंटेंस में नॉट, नो ऐसा वर्ड्स यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंटेंस ही नीदर नॉर मतलब नो के साथ सेम है, यहाँ पर इसका मीनिंग ही नो है, तो हमको अलग से नॉट, NOT नॉट, NO नो यूज़ करने को ज़रूरत नहीं है। इसका भी सेम मतलब यूज़ है, जैसे कि सेकेंड, यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, तो हमारे जो सब्जेक्ट अगर दो हैं सेंटेंस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैं इधर और मैं एक्सप्लेन की थी वैसे। नीदर ही नॉर यू आर टू अटेंड द पार्टी, तो हमारा ही एक फर्स्ट सब्जेक्ट है, यू सेकंड सब्जेक्ट है, बट ही के हिसाब से हैज़ नहीं यूज़ किए, है ना, हम क्या यूज़ किए, आर, आर किसका वर्ब हो गया, यू का, तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। ये फर्स्ट रूल मैं ऑलरेडी इधर और में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो इसका भी एक मिस्टेक्स रहता है, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। तो ना तो मैंने एक कार खरीदी और ना ही बाइक, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक कार के लिए और बाइक के लिए, मैंने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खरीदी, तो ज़्यादातर लोग क्या लिखते हैं, नीदर आई परचेज अ कार नॉर ए बाइक, तो ये गलत है, सेंटेंस ग्रामेटिकली ये गलत है। तो क्या होगा, जहाँ पर ऑप्शन 2 रहता है तो उसके आगे ही बस आपको नीदर और नॉर यूज़ करना है, जैसे आई परचेज्ड नीदर अ कार नॉर ए बाइक, ये करेक्ट सेंटेंस है, ओके, तो कार के आगे ही नीदर यूज़ हुआ और बाइक के आगे नॉर यूज़ हुआ, ओके। ये मिस्टेक ज़्यादातर होता है, तो आपको इधर और मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए कुछ ट्रांसलेशन करते हैं। ना तो वह और ना उसका मित्र उपस्थित था, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पर देखिए ही हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो उसके आगे नीदर यूज़ हुआ, और फ्रेंड, हिज फ्रेंड जो कि सेकंड सब्जेक्ट है, उसके आगे नॉर यूज़ हुआ। तो यहाँ पर सेंटेंस में ऑप्शन चॉइस के साथ आप ऐसे पीपल भी आ सकते हैं, दो पीपल के बारे में बात करें, दो व्यक्ति के बारे में बात करें, तो उनके आगे नीदर और नॉर यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन, ना तो वह और ना ही उसकी बहन ने गृह कार्य पूर्ण किया, गृह कार्य मीन्स होमवर्क, ओके, सो नीदर ही नॉर हिज सिस्टर कंप्लीटेड होमवर्क, तो ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि नीदर यूज़ हुआ, उसके आगे, और सिस्टर, ही सिस्टर के आगे नॉर यूज़ हुआ, ओके, और सिस्टर, नीदर ही नॉर हिज सिस्टर कंप्लीटेड होमवर्क। ना तो राम आया ना उसने कॉल की, नीदर राम केम नॉर ही कॉल्ड, ना तो तुम ना ही वह करेगा, नीदर यू नॉर ही विल डू, ना तो हम ना ही वे बैठ सकते हैं, नीदर वी नॉर दे कैन सिट। तो आई होप कि आपको ये नीदर नॉर और ईदर और का कॉन्सेप्ट और टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं कुछ टिप्स, मतलब एग्ज़ाम में, मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हो या स्कूल के एग्ज़ाम्स, किसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो आप कैसे सिंपल ट्रिक्स यूज़ करके विदिन सेकेंड्स में आप फाइंड आउट कर सकते हैं करेक्ट आंसर, ओके। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ ईदर और नीदर नॉर में। तो देखिए, कैन ब्लैंक यू और नेहा टेक मी टू द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ऑप्शंस क्या है, ईदर, बोथ और नीदर। ईदर को आप आइदर भी बोल सकते हैं। तो ईदर कहाँ पर यूज़ होता है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन की
फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ छोटे टिप्स के साथ। ईदर जहाँ पर 2 ऑप्शंस रहता है, ईदर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, मतलब वन सिलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा को हम सिलेक्ट नहीं करना है। बोथ कहाँ पर यूज़ होता है, बोथ मतलब वहाँ पर 2 हैं, बोथ के साथ एंड यूज़ होता है और दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो वहाँ पर हम बोथ यूज़ करते हैं। नीदर कहाँ पर यूज़ होता है, नीदर यहाँ पर भी आपको पास 2 ऑप्शंस हैं और नीदर के साथ नॉर रहेगा कंपलसरी, और इन दोनों में से आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज़ नीदर नॉर। तो ईदर और में किसी एक को चूज करना पड़ेगा, आइदर ये नहीं तो इसको, ठीक है। बोथ में दोनों को ही, और नीदर नॉर में किसी को भी नहीं। तो ईदर के साथ और लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है। तो हमारे सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में और है, राइट। तो और रहने से क्या होगा, ईदर लगेगा। तो देखिए हमारा आंसर हो गया ईदर। कैन ईदर यू और नेहा टेक मी टू द स्टेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ब्लैंक ईट नॉट ड्रिंक इन दिस प्लेस। तो हमारा ऑप्शन ये, यहाँ पर आपको ये कीवर्ड है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो सेंटेंस में नॉर है, तो आपको किसी मतलब यहाँ पर खाना भी नहीं चाहिए और आपको पीना भी नहीं चाहिए इस जगह में, इसका मतलब है। तो हम क्या करेंगे, नॉर यूज़ है, नॉर रहने से क्या यूज़ होगा, नीदर। तो आप ईजीली समझ जाओगे कि यहाँ पर हमें नीदर यूज़ करना है। यू कैन नीदर ईट नॉर ड्रिंक इन दिस प्लेस, क्लियर गाइज। नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिए, ब्लैंक सोहन एंड नेहा वर इनवाइटेड। तो यहाँ पर एंड हमारा कीवर्ड है। तो नीदर रहने से नॉर होता है, ईदर रहने से और होता है, तो क्या यहाँ पर एंड है, इसका मतलब क्या आंसर होगा। ये आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है गाइस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ईदर और नीदर नॉर। बाय द वे थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो गया क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहती थी विथ एग्जाम्पल्स, और कुछ मिस्टेक्स जो कि रहता है, ज़्यादातर मिस्टेक्स बनाते हैं, उसको भी करेक्शन करना चाहती थी। नेक्स्ट वन, या आप छोटा सा नोटबुक में मतलब ये सारे नोट्स कॉपी करके रखें ताकि आप एक बार रिवाइज करने से आपको इजीली समझ में आ जाए और याद रह जाए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा या आपको हेल्प हुआ, अच्छा लगा मेरे एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ग्रिप लाना है, जिनको इंग्लिश ग्रामर में इम्प्रूव लाना है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। अभी तक हम मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।